मॉर्निंग गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ जो ड्राइवर के थ्रू पूछे गए क्वेश्चन है, आईटीबीटी में पूछे गए क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखो समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जानकारी पा सकते हो। तो लेकिन यार आप लोग एक काम नहीं कर रहे हो, है ना। पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं दे रहे हो, ना लाइक दे रहे हो, ना शेयर कर रहे हो। प्लीज़ सब्सक्राइब तो कम से कम करो यार। कितना सब्सक्राइबर है देखो ना यार, कितना मैंने वीडियो छोड़ दिया आप लोग के वास्ते। ठीक, तो कृपया करके आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करते जाओ यार। देखो जानते हो आप लोग, जितना हो सकता है मैं उतना आप लोग की अच्छी वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ। लेकिन यार आप लोग देखते हो चले जाते हो, देखते हो चले जाते हो। ठीक, मानता हूँ पसंद नहीं आती है, ठीक है भाई, नहीं पसंद आती मत पसंद करो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग की मर्जी, सब्सक्राइब करो या लाइक करो, जो करना है करो या मत करो, पर आके देख के जाओ और एग्ज़ाम में पास होना। ठीक, मेरे से जितने बताए गए क्वेश्चन आप एग्जाम दे के आइएगा, आप मैच कराइएगा। देखिए कितना क्वेश्चन मैच होता है यहाँ पे। ठीक, ड्राइवर का जितने भी एग्जाम दीजिएगा आप, XYZ कौन से भी ड्राइवर का एग्जाम मान दो, आप आओ यहाँ पे देखो। आप एग्जाम दे के आने का, यहाँ पे मैच कराने का, कितना मैच हो रहा है कितना नहीं मैच हो रहा है, उसके बाद डिस्कस करना मेरे से। ठीक, तब आप लोग को पता चलेगा इसमें कितना क्वेश्चन मैच हुआ कितना नहीं। अभी मैं बता रहा हूँ आप लोग को मैच होने का चांसेस कितने क्वेश्चन हमारे पास हैं। अभी देखा जाए तो हमारे पास 90% बोले तो 90% का जितने क्वेश्चन आएंगे मैथ बोले तो ये ड्राइवर के थ्रू क्वेश्चन है ना, 90% मिल जाएंगे। बस ओनली 10% क्वेश्चन इधर उधर रहेंगे, अन्यथा 90% मिल जाएंगे। अभी देखो सब ड्राइवर को बोले तो एक साइड सब क्वेश्चन हो गया, बस कितना क्या बचे हैं अभी, सिर्फ ओनली धाराएँ जितनी है ना वो धाराएँ बची है अभी। वो उसके तो 1-2 दिन के अंदर वो धाराएँ सब करा दूंगा और आप लोग देखते रहना, पूरा 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इधर ही, ओनली फॉर ड्राइवर के लिए। और बाकी अदर चाहिए तो कृपया चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करते जाओ, और जितना जल्दी सब्सक्राइब करोगे उतना जल्दी बन मैं ग्रो करूँगा, उतने जल्दी बन आप लोग की एक से एक अच्छी क्वालिटी की मैं वीडियो लेकर आऊँगा और अच्छे से क्वेश्चन लेकर आऊँगा, अच्छा से समझाऊँगा, है ना, पूरी अच्छी तरह से। आप लोग की इधर भटकने की जरूरत नहीं, सब इधर ही मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, चलो चलते क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन देखो 25 क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बाकी आप लोग की मर्जी, सब्सक्राइब करो या ना करो आप लोग की मर्जी, उसमें कोई ये नहीं है। पहला नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें। और ये भागवंत भाई डैशबोर्ड हमारा हिल गया यार। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो क्या बोल रहे हैं। कोहरे फोग, है ना, कोहरे फोग में गाड़ी चलाते समय गाड़ी चलाते समय दिन के कौन सी लाइट का आँख यानी ऑन रखनी पड़ती है, यानी ऑन रखनी पड़ती है। यानी कोहरे फोग में गाड़ी चलाते समय दिन में, है ना, दिन में कौन सी, है ना, लाइट तो ऑन रखनी पड़ती है। अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है, आप लोग को पता है ठंड का मौसम है, तो अभी कौन सी लाइट आप लोग जला के जाते हो कृपया आप लोग कमेंट में करना, है ना। ठीक, यानी हाई बीम जलाते हैं, लो बीम जलाते हैं, यानी कोई लाइट नहीं जलाते हैं, इनमें से कोई है ही नहीं है। तो देखा जाए तो इसमें कौन सा होना चाहिए, यानी ए है कि बी है, ये तो दोनों हमारे साथ साथ गलत है, यानी सी डी, है ना। तो कौन सा इसमें हमारा है, ए और बी या सी, कौन सा सही है, ए बी सी डी कौन सा सही। जल्दी बोलिए आप लोग, क्योंकि सब लोग गाड़ी चलाते हैं, सब लोग, है कि नहीं, ड्राइविंग तो सब लोग करते हैं, हमें तो नहीं, सब लोग करते हैं। तो अभी तो कोहरा का मौसम चल रहा है ना, कोहरे का मौसम चल रहा है। कोहरे के मौसम में कौन सी लाइट जलाते हैं आप लोग, यानी लो बीम की लाइट जलाते हैं, है कि नहीं, जो ज़मीन पर पड़ती है लाइट। ठीक, हम वो लाइट जलाते हैं जो ज़मीन पे पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा दूर का हमको प्रकाश नहीं दिखना, हमको पास का दिखना मांगता है, ताकि सामने वाले आते हुए गाड़ी को दिखना चाहिए कि सामने कोई गाड़ी आ रही है, वो लाइट के वास्ते। अगर लाइट नहीं जलेगी, है कि नहीं, आपको फोकस बोले तो एक लो बीम की लाइट नहीं जलाइएगा, यानी सीधा फोकस अगर मारेंगे तो किधर भी नहीं जाएगा, वो बोले तो कुएसे के अंदर फैल कर रह जाएगा, वो आपको भी नहीं दिखेगा, दूसरे बंदे को भी नहीं दिखेगा। इसलिए डाउन तो जलाइएगा, यानी लो बीम का लाइट जो ज़मीन पे पड़ती है सामने में, तो आपको भी रास्ता दिखेगा और अगले बंदे को जो सामने से आएगा उसको भी दिख जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा लो बीम की, है ना, लो बीम। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित, यानी निम्न कोहरे के समय कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी निम्न में से कौन से कोहरे, है ना, निम्नलिखित कोहरे में से समय कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी निम्नलिखित में कोहरे के समय कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। इंडिकेटिंग लाइट, है ना, इंडिकेटर लाइट, है ना, जो साइड का लाइट जो बुलाते हैं, लुप लप जो साइड इंडिकेट बोलते हैं ना, इंडिकेटिंग लाइट। उसके बाद
लो बीम लाइट, है ना। ब्रेक पर हमेशा पैर रखकर गए बत्ती चालू रखना, है ना। यानी ब्रेक पर हमेशा पैर रखकर ब्रेक बत्ती चालू रखना। अगली गाड़ी को ओवरटेक करना, है ना। अगली गाड़ी को ओवरटेक करना जो कुहेसे के समय में, है ना, चाहे रात हो चाहे दिन। अभी यहाँ पे रात नहीं बोल रहा है ना, दिन बोल रहा है ना। कुहेसे मतलब किसी भी टाइम। तो हम कौन सी वहाँ पे जैसे हम फोकस करेंगे, यानी इंडिकेटर, है ना, इंडिकेट लाइट, है ना, यानी लो बीम। तो ये तो हमारा इंडिकेट भी करना जरूरी है, लो बीम भी करना चाहिए। और ब्रेक को हमेशा दबा के रखना, है ना। ब्रेक पर हमेशा पैर रखना, है ना, रख कर ब्रेक की बत्ती चालू रखना। ये थोड़ा सा गलत है कि नहीं। गाड़ी ब्रेक में चलेगी, गाड़ी लोड लेके चलेगी, है ना। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा इसमें हमारा, ठीक। इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि देखो आगे ना जो डी है ना, अगली गाड़ी को ओवरटेक करना, है ना, अगली गाड़ी ओवरटेक करना। तो ओवरटेक करना तो कोई ये नहीं है, कोई ऐसे में कर सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ब्रेक पर पैर रख के गाड़ी चलाएंगे तो ब्रेक क्या होगा, ब्रेक शू घिसेगा। ब्रेक शू घिसने से क्या होगा, गाड़ी पे लोड पड़ेगा। ब्रेक शू घिसेगा, उसके बाद गाड़ी पे लोड पड़ेगा। गाड़ी पे जब लोड पड़ेगा तो इंजन को बाहर पड़ेगा। बाहर जब इंजन पड़ेगा तो इंजन बैठने का चांस रहेगा। नहीं बैठेगा तो आपका डीजल पी जाएगा, पेट्रोल पी जाएगा पूरी गाड़ी, ठीक। ऐसा दिक्कत आएगी। उसके बाद देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एयर क्लीनर, है ना, एयर क्लीनर को कितने, है ना, कितने किमी बाद बदला जाना चाहिए, यानी कितना किलोमीटर बाद, है ना। एक क्लीनर को कितने किमी बाद बदला जाना चाहिए, यानी 5000 किलोमीटर, है ना, 8000 किमी, यानी 12000 किमी, 3000 किमी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा इसमें, यानी 8000 किमी, है ना, बी, यानी बी सही हो जाएगा इसमें। चौथा नंबर देखेंगे। अधिक समय तक स्पार्क प्लग को प्रयोग करते रहना निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी अधिक समय तक स्पार्क प्लग, है ना, स्पार्क प्लग का प्रयोग करते रहने से, है ना, निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा, तेल की खपत घटेगी, है ना। इंजन मिसिंग, है ना, मिसिंग करता है, यानी इंजन मिसिंग करता है, यानी तेल की खपत बढ़ेगी, यानी लाइट कमज़ोर हो जाएगा। यानी देखो क्वेश्चन में क्या बोला, अधिक समय तक स्पार्क प्लग का प्रयोग करते रहने, है ना, अधिक समय तक स्पार्क प्लग, है ना, स्पार्क प्लग क्या होता है, करंट देता है कि नहीं, करते हैं, उससे प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी अधिक ज़्यादा करके हम करंट होगा, है कि नहीं। इसमें हमारा कौन सा तेल की खपत बढ़ाएगा, है ना, स्पार्क प्लग ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, तेल की खपत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। इससे हमारा सी से हो जाएगा, ठीक, सी वाला ऑप्शन। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तेल की बचत, है ना, तेल की बचत कम रखने के लिए निम्न में से कौन सी सही है, यानी तेल की बचत कम करने के लिए निम्न में से कौन सी सही है, यानी लाल बत्ती पर गाड़ी बंद कर देना, है ना, लाल बत्ती पर गाड़ी बंद कर देना, ब्रेक का प्रयोग बार बार करना, गाड़ी को खुली सड़क पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे चलाना। डी में देखा है तो टायर में हवा मानक का सम्मान करना, है ना, यानी टायर में हवा मानक से कम रखना, यानी जैसे मान लो जितने बोला है उतने उससे कम रखने के लिए, उससे भी कम अगर रखेंगे तो क्या होगा, टायर हमारा घिसेगा, टायर बहुत घिस जाएगा, और उसके बाद चिटिक जाएगा टायर हवा कम रखने से, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन में क्या बोला, तेल की खपत कम रखने पर, है ना, तेल की खपत कम रखने के लिए निम्न में से कौन सी सही है, यानी गाड़ी को खुली सड़क, है ना, यानी गाड़ी को खुली सड़क पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलाना चाहिए। यानी तेल की खपत कम, है ना, तेल की खपत कम करने के लिए निम्न में से कौन सी सही नहीं है, हाँ, कौन सी यानी सही नहीं है। तो इसमें हमारा 100 किलोमीटर प्रति घंटे से गाड़ी चलाएंगे तो ये हमारा गलत है, ये हमारा यानी सही है, समझिए कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही है, यानी सी वाला, गाड़ी को खुली सड़क पर 100 किलोमीटर घंटे चलाना चाहिए, यही है गलत, इसको बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते, 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्टीयरिंग व्हील को बिना यानी घात घुमाने से निम्न में क्या प्रभाव पड़ता है, यानी स्टीयरिंग व्हील को बिना बात घुमाने, है ना,
बिना बात घुमाने से निम्नलिखित क्या प्रभाव पड़ता है, यानी तेल की खपत बढ़ाती है, यानी तेल की खपत बढ़ाती है, तेल की खपत यानी खपत घटाती है, तेल की खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उपयोग में से यानी उपरोक्त सभी प्रभाव पड़ते हैं। इसमें देखा है तो स्टीयरिंग व्हील को बिना बात है ना, बिना बात घुमाने से निम्न क्या प्रभाव पड़ेगा, स्टीयरिंग व्हील है ना, स्टीयरिंग व्हील, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी हमारा पहला सही होगा, तेल खपत बढ़ा देगी, है कि नहीं, तेल खपत बढ़ा देगी स्टीयरिंग व्हील। ठीक, स्टीयरिंग व्हील को बिना बात का घुमाना है ना, बिना बात का घुमाना, क्योंकि देखो कोई भी काम अगर वर्क करेगा तो वहाँ पे तेल खपत होएगा, निश्चित है कि नहीं, तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे तेल की खपत। यहाँ पे क्या बोला है, स्टीयरिंग व्हील को बिना बात की घुमाना, बिना बात का घुमाएंगे तो क्या होगा, तेल खपत होगा, उसमें नहीं घुमाएंगे तो खपत नहीं होगा। ठीक, उसी हिसाब से देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वाहनों से वायु है ना, वाहनों से वायु प्रदूषण में कौन सी गैस सबसे अधिक निकल यानी हानिकारक है, यानी वाहनों से है ना, वाहनों से वायु प्रदूषण में कौन सी गैस सबसे अधिक हानिकारक है, यानी CO, NO2, H2 यानी CO2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड A। ठीक, 8वां नंबर क्वेश्चन देंगे, शीशा लैंड है ना, शीशा लैंड रहित पेट्रोल सबसे उपयोगी है, यानी शीशा लैंड रहित पेट्रोल सबसे उपयोगी है, यानी प्रदूषण कम करने के लिए, प्रदूषण बढ़ाने के लिए, तेल की खपत कम करने के लिए, तेल खपत अधिक करने के लिए, तो इसमें हमारा कौन सा शीशा लैंड रहित पेट्रोल सबसे उपयोगी है ना, सबसे उपयोगी है, क्या, प्रदूषण कम करने, प्रदूषण बढ़ाने के लिए, तेल खपत कम करने के लिए, तेल खपत अधिक करने के लिए, यानी प्रदूषण को कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 40 SW10 ग्रेड है ना, 40 W10 ग्रेड, इसका मतलब क्या है, यानी बोलते हैं ना 20W40 ऐसा कुछ बोलते हैं ना, 20W40, 15W60, 60W ऐसा कुछ बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए ग्रेड बोलते हैं, ग्रेड 2T आल बोलते हैं, ऐसा कुछ सब जैसे जितने भी आल होते हैं ना, सभी आल का नंबर होता है, तो यहाँ पे देखो ग्रेड बोला है ना, यानी ये कौन सा आल का नंबर बोल रहे हैं है ना, यानी 40W10 ग्रेड है ना, यानी 40SW10 ग्रेड, यानी 40 और 10 ग्रेड का कौन सा आयल है, यानी ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल, यानी ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल, इंजन ईंधन, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हमारा हो जाएगा इंजन ऑयल 20W, यानी इंजन ऑयल हो जाएगा 20W10 है ना, यानी सॉरी 40W10 ग्रेड। कहीं कहीं पे देखा जाए तो अभी हमारे यहाँ जैसे टेम्परेचर के हिसाब से देखा जाए तो 15W40 आता है, 15W40, कहीं कहीं देखिएगा तो आपको 15W40 का ऑयल पड़ता है, इंजन ऑयल है ना, इंजन ऑयल, कहीं कहीं 10W, कहीं कहीं देखा जाए तो 10W40 का ऑयल पड़ता है। तभी हमारे यहाँ जो होता है तो देखिएगा आप लोग कभी भी ऑयल चेंज करने के लिए जाइएगा किसी भी गाड़ी का, तो उसमें लिखा रहेगा यानी 50W एंड 50W40, ठीक, यही यानी 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गाड़ी स्टार्ट करने के किस समय मौसम में बैटरी ऊर्जा अधिक है ना, अधिक यानी रखनी चाहिए, यानी गाड़ी स्टार्ट करने के, यानी 10वां नंबर जो क्वेश्चन है, गाड़ी स्टार्ट करने में किस मौसम में बैटरी ऊर्जा की अधिक रखनी चाहिए, यानी गर्मी के ऋतु में, वर्षा के ऋतु में, सर्दी के, सभी के मौसम में, तो इसका जो 10वां नंबर जो सही हो जाएगा हमारा सी से, सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में, जिसको बोलते हैं ठंड के मौसम में हमको बैटरी क्या ना अधिक चार्ज रखनी पड़ती है।
10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गाड़ी की बैटरी में कौन सा तेजाब प्रयोग होता है, यानी गाड़ी के बैटरी में कौन सा तेजाब प्रयोग होता है, यानी नमक का तेजाब, गंध का तेजाब, नाइट्रिक एसिड यानी साइट्रिक एसिड। तो इसमें हमारा जो सी हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, सॉरी नाइट्रिक एसिड नहीं, यानी गंध तेजाब, सॉरी गंध तेजाब, बी से हो जाएगा गंध तेजाब। ठीक, नाइट्रिक एसिड नहीं पड़ता वो, गंध तेजाब बी से हो जाएगा गंध तेजाब। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डॉट फॉर ग्रेट है ना, डॉट फॉर ग्रेट, इसमें ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल, ईंधन ऑयल उपयोग में से कोई नहीं, यानी डॉट लग गया तो समझो डॉट 1, डॉट 2, डॉट 3, डॉट 4, डॉट 5, डॉट 6 है कि नहीं, ये 6 आयल है। इसमें से हमारा ज़्यादा इस्तेमाल गाड़ी में कौन सा ऑयल होता है, यानी डॉट 4 का, है कि नहीं। जितने भी यानी ब्रेक ऑयल सॉरी ब्रेक में इस्तेमाल होते हैं, जितने भी यानी गाड़ी के ब्रेक में इस्तेमाल होते हैं वो डॉट 4 का ही होता है, क्योंकि डॉट 4 से सक्सेसफुली गाड़ी है कि नहीं। डॉट 5 और डॉट 6 से सक्सेस नहीं है, उसमें कुछ मिक्सिंग हुआ है, तो मैं उसके बारे में भी डिस्कस कर दिया हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो वीडियो, है ना। पूरे ऑयल के बारे में डिस्कस किया हूँ, ठीक, कौन सा ऑयल कितना क्या होता है, कैसा कैसा नहीं होता है, उसके बारे में बताया हूँ और कुछ बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, तभी जानकारी मिल पाएगी आप लोग को। तो यहाँ पे देखा है तो ब्रेक ऑयल होती है, ठीक, डॉट 4 है ना। आप देखिए कभी भी कोई सा यानी मान लीजिए आपका गाड़ी यानी ब्रेक वाली है, सॉरी जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक है ना, उस मान लीजिए आपका पावर ब्रेक है ना, डिस्क ब्रेक में नहीं, डिस्क ब्रेक में कौन सा ऑयल पड़ता है, डॉट 4 का पड़ता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा डॉट 4 पड़ता है, नहीं तो उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक ऑयल डाल सकते हैं आप लोग। बहुत 68 जो होता है बहुत ज़्यादा थोड़ा गाढ़ा होता है, लेकिन डॉट 4 का जो होता है आयल, डॉट 3, डॉट 1, डॉट 2 का ये सब नॉर्मल आयल आता है, लेकिन डॉट 4 सक्सेस रहता है, वो कोई लीकेज नहीं, कुछ भी नहीं, उससे उतना जल्दी होता है, ना जल्दी ख़त्म होता है, ना जल्दी खपत होती है, बहुत अच्छी तरह से वो प्रयोग में लिया जाता है, ठीक, डॉट 4 का ब्रेक के लिए, ठीक। तो इसलिए हमारे यहाँ पे कहाँ सही होगा, ये सही हो जाएगा ब्रेक आयल। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, यानी यानी सुचारू है ना, ब्रेक सुचारू रखने के लिए, यानी ब्रेक सुचारू रखने के लिए कितने समय बाद ब्रेक आयल को बदलना चाहिए, यानी ब्रेक सुचारू है ना, यानी ब्रेक सुचारू रखने के लिए कितने समय बाद ब्रेक आयल बदलना चाहिए, यानी प्रत्येक 6 महीने बाद, प्रत्येक 3 माह बाद, प्रति वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, क्योंकि देखो ब्रेक ऑयल जल्दी ना ख़त्म होता है, ना खपत होती है, ना कुछ होती है कि नहीं। तो इसलिए कितने साल, 2 साल बाद बदल देनी चाहिए, ठीक, डी से हो जाएगा 2 साल, कम से कम 2 साल। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेडिएटर पंखा किसके द्वारा नियंत्रण होता है, यानी रेडिएटर पंखा है ना, रेडिएटर पंखा किसके द्वारा नियंत्रण होता है, यानी रेडिएटर जैसे जो पानी को यानी पानी को जो ठंड करता है कि नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएटर बोलते हैं। पानी को जो ठंड करता है, उसमें देखिए होस पाइप लगी रहती है, जो रबर की पाइप लगी रहती है, तो उस पाइप का नाम होस पाइप है, ठीक। वो सब डायग्राम में बता दिया हूँ, आप लोग जाके देखो, इधर में यूट्यूब जाओ, आप लोग यहाँ पे वीडियो देखो, मैं वीडियो उसका भी अपलोड कर दिया हूँ, सब हर एक पार्ट का नाम बताऊँ, अच्छी तरह से बताऊँ, आप लोग देखो समझो। जो चीज़ ना समझ में कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पा सकते हैं। रेडिएटर पंखा किसके द्वारा नियंत्रित होता है, यानी थर्मिस्टर द्वारा, सूर्य ऊर्जा द्वारा, बैटरी द्वारा, मुख्य की इग्निशन की के द्वारा, है ना। इसमें कौन सा होगा, थर्मिस्टर, ठीक, पहला से हो जाएगा थर्मिस्टर। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गाड़ी बंद होने के बाद भी रेडिएटर पंखा है ना 5 से 10 मिनट तक चलता रहता है, क्यों, यानी गाड़ी बंद होने के बाद रेडिएटर पंखा 5 से 10 मिनट तक चलते रहता है, क्यों, यानी अत्यधिक ठंडा के कारण, गलत, इंजन के अधिक गर्म होने के कारण, हाँ ये हो सकता है, ठीक। उसके बाद बैटरी का करंट जमा होने के कारण, ये गलत। उसके बाद उपयोग में से कोई कारण नहीं, तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा, क्योंकि इंजन का अधिक गर्म होने के कारण, जैसे हाइड्रोलिक ऑयल जो होती है, हाइड्रोलिक ऑयल जैसे गाड़ी ज़्यादा चल रही थी तो हाइड्रोलिक ऑयल गर्म हो जाती है, तो पंखा क्या करता है, हवा को यानी हवा खींचता है, तो रेडिएटर को ठंडा करता है कि नहीं, जो आयल रेडिएटर होता है, ठीक है ना, उसको ठंडा करता है, उसको ठंडा होने के बाद आयल को रिटर्न रिफ्यूज करता है उसमें से, ठीक, पहले इंजन में से लेके फिर उसमें ठंडा करता है, ठंडा होने बाद फिर रिफ्यूज कर देता है इंजन के अंदर, ठीक। इसलिए हमारा कौन सा सही होगा, बी।
16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि विद्युत तार है ना, विद्युत तारों का गंध आती है तो क्या करें, है ना। यदि विद्युत तारों का गंध आती है तो क्या करें, यानी गाड़ी बंद करें, है ना, बोनट खुला रखें, बैटरी का निगेटिव तार को हटाकर डिस्कनेक्ट करें, है ना। उपयोग में से सभी कार्य। तो इसका जो हो जाएगा हमारा सही 16 नंबर का, यानी गाड़ी को बंद करें, पहला काम सही। यानी बोनट खुला करें आगे का, है ना, खुला रखें, और बैटरी का निगेटिव तार हटाकर डिस्कनेक्ट कर दें, यानी उपयोग में से सभी, है ना। यानी तीनों हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फ्यूल स्मेल, है ना, स्मेल आती है, यानी फ्यूल स्मेल कब आती है, फ्यूल टैंक चेक होने पर, फ्यूल टैंक ओवरफ्लो पर, यानी इंजन ऑयल का अधिक खपत पर, है ना। केवल ABC यानी डी में देखा तो AB, तो डी में से हो जाएगा कौन सा, A और B से हो जाएगा, ठीक। यानी फ्यूल टैंक चेक होने पर और फ्यूल टैंक ओवरफ्लो होगा तब, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रबर के जलने का गंध कब आता है, यानी रबर के जलने की गंध कब आता है, यानी ब्रेक टायर के, है ना, ब्रेक टायर के जाम होने पर, यानी ब्रेक टायर के जाम होने पर या लगा रह जाने पर, यानी बैटरी के अधिक करंट आने पर, AC में गड़बड़ी पर, इनमें से कोई नहीं था। हमारा कौन सा पहला ही सही हो जाएगा, ठीक। 18 का जो पहला सही हो जाएगा, ठीक। 19 में देखेंगे, इंजन की का टोन बदलने के किस बात की ओर इशारा करते हैं, यानी इंजन का टोन बदलने पर, है ना, किस बात की ओर इशारा करती है ना। यानी नीचे के गियर से अधिक देर तक इंजन चलाना, नीचे के गियर में अधिक देर तक इंजन चलाना, इंजन, है ना, इंजन में तेल, है ना, इंजन ऑयल नहीं होने पर, यानी फैन बेल्ट टूटने के कारण, इंजन ओवर हीटिंग होने पर, उपयोग में से सभी। 19 का जो सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा, ठीक। यानी नीचे गियर पे, यानी फर्स्ट नंबर गियर में ज़्यादा देर तक चलाएंगे गाड़ी तब हमारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। इंजन से टोन आना चालू हो जाएगा, इंजन में तेल नहीं होगा तब भी आएगा, फैन बेल्ट टूटने के कारण, ठीक, ओवर हीटिंग होएगा, ठीक। तो इसलिए हमारा सब सही, ABC दोनों यानी सही है, तीनों यानी। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि ब्रेक पैडल, है ना, ब्रेक पैडल पूरा दबा दें, है ना, दबाता है, यानी यदि ब्रेक पैडल पूरा दबाते हैं तथा गाड़ी नहीं रुकती है तो इसका कारण क्या है, यानी यदि ब्रेक पैडल पूरा दबाते हैं तब तथा गाड़ी नहीं रुकती है तो इसका कारण क्या होगा, ब्रेक पैडल समाप्त होने का कारण, ब्रेक, है ना, ब्रेक ऑयल समाप्त होने के कारण, AB दोनों उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो सी सही हो जाएगा, AB हमारा, ब्रेक पैडल समाप्त होने के कारण, ब्रेक ऑयल समाप्त होने के कारण, यानी मान लीजिए डिस्क ब्रेक रहेगा तो ब्रेक ऑयल ख़त्म हो जाएगा, ठीक, इसकी वजह से ब्रेक नहीं लगेगा। ब्रेक पैड समाप्त, यानी ब्रेक पैड, है ना, ब्रेक शू जिसको बोलते हैं आप लोग, है ना, ऐसा रहता है, कुछ ऐसा डिजाइन बना हुआ, अगर वो घिस जाएगा तभी ब्रेक नहीं लगेगी। तो इसलिए हमारा कौन सा सही होगा, यानी सी सही होगा, A भी सही, B भी सही, है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे, AB सही। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, DE, है ना, DENO, यानी DENSO, है ना, 6 ऑयल कहाँ प्रयोग होता है ना, यानी DENSO 6 ऑयल कहाँ प्रयोग होता है, यानी ब्रेक में, है ना, ब्रेक, इंजन ऑयल, AC के कंप्रेसर में, इंजन में। तो 21 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, कंप्रेसर, यानी AC के कंप्रेसर में कौन सा ऑयल होगा, यानी DENSO 6, है ना,
डेंसो 6 ऑयल कहाँ प्रयोग होता है, यानी एसी के कंप्रेसर में। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आरपीएम सुचारू है ना, आरपीएम सुचारू रूप से नहीं हो यानी होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। आरपीएम सुचारू रूप से नहीं होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। इंजन की क्षमता कम होता है, एसी के कूलिंग कम होता है, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सी से हो जाएगा। इंजन की क्षमता को कम कर देता, कूलिंग एवं एसी के कूलिंग को कम करता है। ठीक है, दोनों हमारा, यानी इसलिए हमारा सी सही हो जाएगा यहाँ पे। 22 नंबर का सी सही हो जाएगा। 23 नंबर देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। एयर बैग क्या काम में आता है। एयर बैग क्या काम में आता है ना। एयर बैग है ना, जो स्टीयरिंग के अंदर होता है एयर बैग यानी जो स्टीयरिंग के अंदर एयर बैग होता है, वो एयर बैग किस काम में आता है। यानी दुर्घटना होने पर ड्राइवर को आगे से बचाता है। यानी दुर्घटना होने पर ड्राइवर को आगे से बचाता है। दुर्घटना पर गाड़ी को रोकता है, यानी दुर्घटना पर गाड़ी को रोकता है। टायर फटने से गाड़ी को बचाता है। उपयोग में से कोई नहीं। तो यानी दुर्घटना पर गाड़ी तो रोकेगा नहीं, गाड़ी ये ठुकेगी। उसके बाद टायर फटेगा, टायर से तो कोई रिश्ता नहीं वहाँ पे, उपयोग में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। ठीक, दुर्घटना होने पर ड्राइवर के आगे से बचाता है। ठीक, 23 नंबर का जो है पहला सही हो जाएगा। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एयर बैग है ना, गुब्बारा। एयर बैग गुब्बारा किस वस्तु का बना होता है। एयर बैग गुब्बारा किस वस्तु का बना होता है। यानी नाइलॉन फैब्री है ना, रबड़ का या प्लास्टिक का, इनमें से कोई नहीं। तो यह होता है नाइलॉन फैब्री का। 24 नंबर का जैसे पहला हो जाएगा नाइलॉन फैब्री का, रबर का नहीं, यानी नाइलॉन फैब्री का। इसी प्रकार हमारा 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे यार, दुर्घटना के समय है ना, दुर्घटना के समय गाड़ी की कम से कम कितनी गति होनी चाहिए। यानी दुर्घटना के समय गाड़ी की कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए कि एयर बैग का सेंसर हवा भरने का उद्देश्य देता है। यानी दुर्घटना के समय गाड़ी का कम से कम कितनी गति होनी चाहिए कि एयर बैग के सेंसर हवा भरने का उद्देश्य देगा। यानी 10 किमी घंटा है ना, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, सभी गति पर है ना, सभी गति पर। तो 25 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक, 25 किलोमीटर प्रति घंटे पे है ना, 25 किलोमीटर घंटे के हिसाब से एक्सीडेंट होएगा तब एयर बैग खुलेगा। यानी 10 किलोमीटर घंटे के हिसाब से रहेगा तो नहीं खुलेगा। यानी 25 के ओवरफ्लो, यानी 25 के ऊपर जाएगा तब आपका एयर बैग यानी खुलेगा। ठीक, उससे नीचे में रहेगा तो नहीं खुलेगा एयर बैग। चलो गाइस, आज कितने ही क्वेश्चन बचिए नेक्स्ट पार्ट में। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो। आज का इतना 25 क्वेश्चन बकिया, कल मिलते हैं। आज आपको हिंदी मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा, जीएस मिल जाएगा, सब मिलेगा इस चैनल पे। लेकिन नंबर 1 जो पूछे गए क्वेश्चन वही मिलेंगे। ठीक, अब पूछे गए जाएंगे हर बार, और आप लोग मैच कहीं पे करा लेना, देख लेना, आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।